शलाकया चक्षुर उन्मीलितं येन चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामयम् स्वयं रूप कदामयं ददाति स्वपदान्तिकम्। ददाति स्वपदान्तिकम्। अनुवाद पढ़िए आप में से कोई बात जल्दी। हरे कृष्णा प्रभु जी। मैं घोर अज्ञान के अंधकार में उत्पन्न हुआ था और मेरे गुरु ने अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से मेरी आंखें खोल दी। मैं उन्हें सादर नमस्कार करता हूँ। श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद कब मुझे अपने चरण कमलों में शरण प्रदान करेंगे, जिन्होंने इस जगत में भगवान चैतन्य की इच्छा की पूर्ति के लिए प्रचार योजना की स्थापना की है। हरे कृष्णा प्रभु। वंदे अहम श्री गुरु वंदे अहम श्री गुरु श्रीयुत पद कमलम श्रीयुत पद कमलम श्री गुरुम वैष्णवांश्च श्री गुरु श्री रूपम साग्र जातम श्री रूपम साग्र सहगण रघुनाथान्वितम सहगन रघुनाथ तम सजीवम तम साद्वैतम सावधूतम साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम श्री कृष्ण चैतन्य देवम श्री कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता सहगन श्री विशाखान्वितांश्च। श्री अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे मैं अपने गुरु के चरण कमलों को तथा समस्त वैष्णवों के चरणों को नमस्कार करता हूँ। मैं शील रूप गोस्वामी तथा उनके अग्रज सनातन गोस्वामी एवं साथ ही रघुनाथ दास, रघुनाथ भट्ट, गोपाल भट्ट एवं श्री शील जी गोस्वामी के चरण कमलों को सादर नमस्कार करता हूँ। मैं भगवान कृष्ण चैतन्य तथा भगवान नित्यानंद के साथ साथ अद्वैत आचार्य गदाधर श्रीवास तथा अन्य पार्षदों को सादर प्रणाम करता हूँ। मैं श्री मती राधा रानी तथा श्री कृष्ण को श्री ललिता तथा श्री विशाखा सखियों सहित सादर नमस्कार करता हूँ। हरे कृष्ण। हे कृष्ण करुणा सिंधु हे करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। अनुवाद पढ़िए दोनों के। हरे कृष्ण। हे कृष्ण, आप दुखियों के सखा तथा सृष्टि के उद्गम है। आप गोपियों के स्वामी तथा श्री राधा रानी के प्रेमी हैं। मैं आपको सादर प्रणाम करती हूँ। मैं उन राधा रानी को प्रणाम करती हूँ जिनकी शारीरिक कांति पिघले सोने के सदृश है, जो वृंदावन की महारानी है। आप राजा वृषभानु की पुत्री है और भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। वांछाय कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। मैं भगवान के समस्त वैष्णव भक्तों को सादर नमस्कार करता हूँ। वह कल्प वृक्ष के समान
सबों की इच्छाएं पूर्ण करने में समर्थ है तथा पतित जीव आत्माओं के प्रति अत्यंत दुर्लभ है, दयालु है। नमः ओम विष्णुपादाय नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले कृष्ण कृष्ण पृष्ठाय पृष्ठाय श्रीमते नव योगेंद्र गोस्वामिन श्रीमते नवयोगेंद्र गोस्वामिन इति नामिने नामिने नमस्ते प्रभुपाद देवे नमस्ते प्रभुपाद देवे नाम संकीर्तन प्रचारिणे नाम संकीर्तन प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी निर्विशेष शून्यवादी समस्त देश तारिणे समस्त देश तारिणे नमः ओम विष्णुपादाय नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने स्वामिन नामिने नमस्ते सरस्वती देवे नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्रीवासादि गौर भक्त वृंद गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे नाम राम राम हरे हरे राम राम हरे हरे। भगवान श्री कृष्ण की वाणी भगवद गीता की जय। श्री जय कृष्ण चंद्र भगवान की जय। जय श्री अर्जुन जी महाराज की जय। जय श्री प्रभुपाद महाराज की जय। श्री जय गुरु महाराज की जय। जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। तो श्रीमद् भगवद गीता यथारूप के तीसरा अध्याय है ये, और अध्याय का शीर्षक है कर्म योग, और श्लोक संख्या है 9। सभी मेरे पीछे दोहराइए। यज्ञ अर्थात एकमात्र यज्ञ या एकमात्र यज्ञ या भगवान विष्णु के लिए किया गया। विष्णु के लिए किया गया। कर्मणः कर्म की अपेक्षा कर्म की अपेक्षा अन्यत्र अन्यथा लोकः संसार अयम यह कर्म बंधनः कर्म के कारण बंधन तत उस अर्थम के लिए कर्म कौन्तेय हे कुंती पुत्र मुक्त संघ संघ से मुक्त फल की इच्छा से मुक्त समाचर भली भांति आचरण करो। श्लोक पीछे दोहराने का प्रयास कीजिए। यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय
तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संघ समाचर। मुक्त संग समाचर। यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र यज्ञ अर्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः। लोको अयं कर्म बन्धनः। तदर्थं कर्म कौन्तेय तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संघ समाचर। मुक्त संग समाचर। पढ़िए आप फिर से। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र लोको अयं कर्म बंधन तदर्थं कर्म कुन्तेय मुक्त संगः समाचर। हरे कृष्ण। ठीक, हरे कृष्ण। आगे। हरे कृष्ण और प्रभु कोई? जी। हरे कृष्ण जी। यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोको अयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। हरे कृष्ण प्रभु ठीक, जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। जगन्नाथ कर्मणो अन्यंतर लोकायं कर्म बंधना तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संगा समाचर। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। यज्ञ अर्थात कर्मणो अंतर्यत लोको अयम कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचार। अन्यत्र शब्द। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। यथ अथार्थ कर्मण अन्यत्र लोक अयं बंधन तदर्थ कर्म कौन्तेय मुक्त संग असमाचार। असमझ समाचार और यज्ञ, यज्ञ अर्थात और कर्म बंधन। ठीक, हरे कृष्ण। अनुवाद हरे कृष्णा दोहराइए। प्रभु जी। हरे कृष्ण जी, पढ़िए। यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। ठीक, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यज्ञार्था कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं करबन्धन तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसंगः समाचर। हरे कृष्ण। ठीक, हरे कृष्ण। अनुवाद दोहराइए। श्री विष्णु के लिए श्री विष्णु विष्णु के लिए यज्ञ रूप में यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, कर्म करना चाहिए, अन्यथा अन्यथा कर्म के द्वारा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, अतः हे कुंती पुत्र उनकी प्रसन्नता के लिए उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो। अपने नियत कर्म करो। इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। सदा मुक्त रहोगे। तात्पर्य अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जगदुशील प्रभुपाद महाराज की जय। श्री गुरु महाराज की जय। तात्पर्य पढ़िए आप में से कोई, फर्स्ट पैराग्राफ पढ़िए। हरे कृष्ण हरे प्रभु कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। क्योंकि मनुष्य को शरीर के निर्वाह के लिए भी कर्म करना होता है, अतः विशिष्ट सामाजिक स्थिति तथा गुण को ध्यान में रखकर नियत कर्म इस तरह बनाए गए हैं कि इस
कि उद्देश्य की पूर्ति हो सके। यज्ञ का अर्थ भगवान विष्णु है। सारे यज्ञ भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए है। वेदों का आदेश है यज्ञो वे विष्णु। दूसरे शब्दों में चाहे कोई निर्दिष्ट यज्ञ संपन्न करे या प्रत्यक्ष रूप से भगवान विष्णु की सेवा करे, दोनों से एक ही प्रयोजन सिद्ध होता है। अतः जैसा कि इस श्लोक में संस्कृत किया गया है, कृष्ण भावनामृत यज्ञ ही है। वर्णाश्रम धर्म का भी उद्देश्य भगवान विष्णु को प्रसन्न करना है। वर्णाश्रमाचारवता रोषेण परः पुमानः विष्णुराधाते विष्णु पुराण। तीसरे अध्याय 8वें स्कंद 8वें श्लोक में। तो ये वर्णन, इसमें जो वर्णन है इस श्लोक में, यहाँ समझने वाला भगवान शिक्षा दे रहे हैं अर्जुन को और अर्जुन के माध्यम से हम सबको, कि श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए। वास्तव में हम सभी अपने एक ऐसे कर्मों के उलझाव में फंसे हैं जिसमें से बड़ी कठिनाई से कोई एक जीवात्मा निकल सके, अन्यथा सभी पिस रहे हैं इसमें। क्या कर रहे हैं? पिछले कर्मों का फल भोग रहे हैं, नए कर्म तैयार कर रहे हैं, और ये श्रृंखला रुकने का नाम नहीं ले रही। इस संसार में उन सभी जीवात्माओं को जिनको भेजा गया है, सभी कर्म बंधन में उलझे हुए हैं। लोको अयम कर्म बंधनः। इसलिए भगवान कृष्ण वास्तव में गीता सुनाने का उद्देश्य क्या था? भगवान कृष्ण का उद्देश्य था कि जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा मिलकर मुक्ति हो जाए जीवों की, और वो मुक्त होकर कहाँ जाएं? भगवान कहते हैं मेरे धाम में आ जाओ, वहां पे मेरे साथ तुम रह सकते हो। और गीता में कई जगह भगवान ने ये बात कही है। लेकिन मेरे पास पहुंचने के लिए करना क्या होगा? गीता में भगवान जगह जगह इन श्लोकों में बता रहे हैं कि भक्ति के द्वारा तुम मेरे पास लौट सकते हो। जैसे 18वें अध्याय के 55वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं, भक्त्या माम अभिजानाति यावञ्चास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। केवल भक्त ही मुझे जान सकता है, जैसा मैं हूं वैसा। भक्त्या माम अभिजानाति, और भक्ति के द्वारा मुझे तत्व से, वास्तव में मैं कैसा हूं, मुझे जानकर मेरे पास लौट सकता है। और भगवान तत्व रूप में कैसे हैं? बाकी को म्यूट कर दीजिए। तो तत्व से जानना, जो पहले भी उदाहरण दिया, जैसे कई बार माताएं सोने के गहने पहनती हैं, तरह तरह के गहने बनवा लेंगे, लेकिन सभी में सबकी शेप अलग अलग है, लेकिन सब में तत्व रूप में सोना एक ही है, गोल्ड। ठीक ऐसे ही ये सारा संसार, सृष्टि, परिवार, दुनिया, देश, अलग अलग कितना कुछ है संसार में, लेकिन सबके पीछे तत्व जो है वो क्या है? कृष्ण कहते हैं मैं हूं वास्तव में। जिसे ब्रह्मा जी बता रहे हैं, ईश्वरः परमा कृष्ण सर्व कारण कारणम। वो परम ईश्वर कृष्ण है जो सर्व कारण कारणम, सभी के कारण है। लेकिन उस नजरिए से जानने के लिए, या वो दृष्टिकोण, वो नजर आ सके, उसी के लिए ये सब भक्ति मार्ग है। जैसे जैसे हृदय की शुद्धि होती जाएगी, वैसे वैसे ये ब्रह्मा जी के शब्द कि सर्व कारण कारणम ईश्वरः परम कृष्ण, ये समझ आने लगेगा। अभी क्या है,
हम एक तरफ पहले तो लोग जानते ही नहीं, कृष्ण सबके कारण है। फिर दूसरे कुछ लोग हैं जो जान तो गए कि कृष्ण सबके कारण है, कहने को वो कहते भी हैं कृष्ण ही सभी के कारण है, लेकिन वास्तव में जब व्यवहारिक रूप से जीवन जीना होता है तो मैं और मेरे में फंस जाते हैं। उस समय ये बात ही भूल जाती है कि वास्तव में जब सभी कृष्ण हैं तो उस समय मेरी ये समझ कहाँ चली जाती है। जब मैं व्यवहार करता हूँ तो वहां पे मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरा ये, मेरा वो, ये क्यों रट लग जाती है? फिर उस समय ये समझ कहाँ चली जाती है उसकी। तो ये बात बताती है कि वास्तव में हमने सुन तो लिया कृष्ण सबके कारण है, लेकिन अभी तक हमारे मैले मन ने इसको हृदय से स्वीकार नहीं किया है, इस बात को कि कृष्ण सबके कारण है। इसलिए कृष्ण से हटकर भी अभी दुनिया दिखती है, हमें वो नश्वर शरीर दिखते हैं जिनके प्रति हमारा मोह बना हुआ है। जैसे अर्जुन भी पंडितों जैसी बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें कर रहा है। दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक में यही बात भगवान कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं। अशोच्यान अन्वशोचस्त्वम प्रज्ञावादांश्च भाष्ये गतासूनश्च नानु शौचंती पंडितः। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन तो बातें तो पंडितों जैसी करता है, बिल्कुल ब्राह्मणों जैसी, बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें, लेकिन रियलिटी क्या है, सच्चाई क्या है? अशोच्यान अन्वशोचस्त्वम, जिनके लिए शोक नहीं करना चाहिए, जो शरीर है ही नश्वर, तो उनके लिए आंसू बहा रहा है कि ये सब लोग मारे जाएंगे, मेरे भाई, मेरे भतीजे, मेरे चाचे, मेरे ताए, मेरे, किनके प्रति? उन शरीरों के प्रति जो सारे शरीर नश्वर हैं। लेकिन अब जब व्यवहारिक रूप देने का समय आया तो ये ज्ञान कहाँ चला गया तेरा? प्रज्ञावादांश भाष्य, तो बातें तो बिल्कुल ऐसे करता था, बड़ा प्रज्ञा उनमें प्राण चेतना है ही नहीं शरीरों के अंदर, मांस हड्डी रक्त मज्जा सब जड़ तत्व है, जड़ वस्तु। लेकिन उनमें अगर कोई चेतन आत्मा है, उस आत्मा करके तेरी समझ ही नहीं है कि आत्मा को तो जब कोई मार ही नहीं सकता और तेरे को फिर दुख कहां से है? ये इसका मतलब अर्जुन जो है, भगवान बताने थे कि हम क्या कर रहे हैं, आत्मा से नहीं समझ के केवल शरीरों से ही पहचाने बनाए बैठे हुए हैं, और उसी से ही संसार रूपी जेल चल रही है, इस शरीरों से ही खाली पहचान बनाने की सोच के कारण से। जिसने शरीर की सोच से ऊपर उठ गया, समझो वो इस जेल से छूट गया। इसलिए भगवान के शुद्ध भक्त जो हैं, सबसे पहली बात है आध्यात्मिक जीवन में जिनकी उन्नति हो गई है, वो शरीरों की पहचान वाली सोच से ऊपर उठ जाते हैं, इस विचारधारा से। मैं, मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरा बैंक बैलेंस, मेरा ये, मेरा वो, ये मैं और मेरे से बाहर निकल जाते हैं। जैसे गुरु महाराज कहते हैं ना, मैं और मेरा, तू और तेरा, है माया का घेरा, ये कांटा खटक रहा है, ये कांटा खटक रहा है। मैं और मेरा, तू और तेरा, यही कांटा खटकने में लगा हुआ है हर समय मन के अंदर। ये जो भटकना है ना, उसका कारण यही है। जो मन में मोह है, आसक्ति है, उसका कारण ही है ये मैं, मेरा, तू, तेरा की जो सोच विचारधारा। लेकिन सारा संसार इसी विचारधारा, इसी सोच को अपनाए हुए है, इसलिए मैं भी अपनाए हुए हूं। क्यों अपनाए हो? क्योंकि सबने अपना रखा। तो गुरु महाराज कहते जहां फिर सारे जाएंगे तुम भी उसी के पीछे ही जाना। इसलिए भगवान वेदव्यास जी कहते हैं कलयुग के लोग होलसेल में नरक कुंडों को भरेंगे, क्योंकि सभी के सभी पशुवत एक जानवरों की तरह से शरीर से अपनी पहचान बनाए रखना चाहते, सोच को, इससे ऊपर मानसिकता उठना ही नहीं चाहते इस सोच से। तो यहाँ पर ये बात विचारने समझने वाली है, जिसको हम अब विचार कीजिए। जहां पर सारे के सारे स्वाभाविक बात है, अब कोई कहे जब सारे ही इसी तरह की सोच के हैं तो अब मैं अकेला कैसे उठ पाऊंगा जब मेरे चारों तरफ इसी तरह के लोग हैं?
इसी भौतिकतावादी, इसी तरह की सोच के? तो इसका उत्तर अगर देखें तो इसका उत्तर ये भी है, हॉस्पिटल में सारे पेशेंट्स हैं, लेकिन उन्हीं सारे पेशेंट्स में से कुछ पेशेंट ऐसे भी हैं जो ठीक होके बाहर निकलते हैं। ये नहीं हो कहता है पेशेंट कि जब मेरे सारे पेशेंट ही आसपास के सारे बीमार ही पड़े हैं तो मैं भी बीमारी रहता हूँ, ठीक होके क्या करना है मेरे को? मैं भी इन्हीं की तरह बीमारी रहता हूँ, मुझे भी हॉस्पिटल छोड़ के नहीं जाना, क्योंकि सारे पेशेंट रह रहे हैं तो मैं भी रहूंगा। कोई नहीं ऐसी बात करता। लेकिन जब इसी बात को समझने की आती है, सोच आती है, तो वहां पर हमारे मन में प्रश्न उठता है। हम कहते हैं जी सारी दुनिया ही ऐसे चल रही है, सभी तो ऐसा कर रहे हैं, सभी तो, अरे सभी कर रहे हैं। जब हम आए थे इस संसार में तो सभी हमारे साथ नहीं आए थे, जब हम जाएंगे तो सभी हमारे साथ नहीं जाएंगे, हमें अपने कर्मों का जवाब खुद देना होगा। करनी भरनी आपकी, ना माई की ना बाप की। माता पिता भी शेयर लेने, हिस्सा लेने नहीं आने वाले, याद रखिए। इसलिए भगवत गीता इसी विषय पर, शरीर, आत्मा और परमात्मा, इस विषय पर ही सबसे पहले दूसरा अध्याय पूरा इसी पर है। और भगवान कृष्ण यही बात अर्जुन को समझा रहे हैं, जो अर्जुन केवल शरीर से ही पहचान कर रहा है, अपनी भी और अपने परिवार के लोगों की, और इसीलिए मोह और आसक्ति में पड़ा है। जैसे जैसे भगवान कृष्ण ने गीता का यह दिव्य उपदेश अर्जुन को प्रदान किया, अर्जुन इस मैं और मेरे से मुक्त होता चला गया। और परिणाम, उसके बाद में अर्जुन ने केवल अपने धर्म का पालन करने के लिए अपना युद्ध किया, कर्तव्य किया, अपनी ड्यूटी की। फिर अर्जुन ने यह विचार नहीं किया कि सामने कौन है मरने वाला, कि मेरा ताया है या मेरा चाचा है या मेरे भाई है या मेरे रिश्तेदार है, नहीं, कुछ। तो यही चीज इस संसार में हमें समझनी सीखनी होगी, अगर वास्तव में जन्म मृत्यु के चक्र से छूटना चाहते हैं। तो हमें भी अपने सोचने के तरीके को बदलना होगा, जिसमें हम पके हुए हैं जन्म से, क्योंकि माहौल वैसे ही एटमॉस्फेयर में रहे। क्योंकि संसार भगवान तो कह ही रहे, मैंने एक प्रिजन हाउस, एक जेल बनाई। अब जेल के अंदर तो वही सोच होगी जो कैदियों की सोच होती है। भाई आप कहें जेल के अंदर कोई साधु महात्मा मिल जाए, संत महात्मा, जिससे मैं थोड़ा भगवान की चर्चा कर सकूं, सत्संग कर सकूं, तो वो कहां से मिलेगा? विचार कीजिए। हाँ, भगवान कभी कृपा करके जेल के अंदर, कभी जैसे जेलर कभी कभी विजिट करता है जेल में कैदियों के बीच में, जबकि जेलर कैदी नहीं होता। ठीक इसी तरीके से भगवान भी कृपा करके अपनी संतानों पर, जो क्रिमिनल सोच की हैं, जो मैले मन के हैं, जो आत्माएं जो भगवान से अलग रह के सुख भोगना चाहते थे, उनके बीच में प्रभुपाद जी जैसे, गुरु महाराज जैसे साधु संतों को भेजते हैं प्रभु भगवान कृष्ण, उन बद्ध जीवों को मार्गदर्शन देने के लिए, जो एक लंबे समय से केवल जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी के चक्र में उलझे हुए हैं, निकल ही नहीं पा रहे इससे। क्यों? अपने आप से समझ ही नहीं है, इससे बाहर निकलने की बुद्धि नहीं है। तो यहाँ पर इस बात को समझना है कि अगर हम वास्तव में इस संसार के कष्टों से छूटना कोई चाहता है, तो उसे तो ये श्लोक समझना ही चाहिए, 3 अध्याय का 9वां श्लोक, कि यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधनः। वास्तव में यहाँ यज्ञ शब्द किसके लिए कहा गया है? यज्ञ शब्द कहा गया है भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण के लिए, क्योंकि भगवान कृष्ण आए हैं एक, कह सकते हैं आप और हमारी तरह से देखने में, व्यवहार में देव की माता वसुदेव जी के पुत्र बन के। इसलिए भगवान कृष्ण कुछ जगह पे क्या कर रहे हैं, सीधे ये नहीं कह रहे कि मेरे लिए सब कुछ करो, लेकिन कुछ जगह कहा भी भगवान ने। जैसे एक श्लोक में भगवान कहते हैं, मन मनामो मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु।
माँ में विश्व से युक्तावे मतमान मत मरायण। अर्जुन मन मना मद भक्तो, तुम मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो, मेरे भक्त बनो, सारा कर्म मेरे लिए ही करो। लेकिन यहाँ पर भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं, अपने लिए संबोधन यज्ञ रूप में, यज्ञ जो है वो भगवान विष्णु के लिए शब्द प्रयोग या भगवान कृष्ण के लिए प्रयोग किया गया है। इसका मतलब किसी भी तरह का यज्ञ जो संसार में किया जाता है, वास्तव में उस यज्ञ का उद्देश्य किसी देवी देवता को प्रसन्न करना नहीं होता। भले हमारी कोई सकाम इच्छा, हम बहुत ही कोई कामना रख के, इच्छा रख के यज्ञ करें, कुछ ब्राह्मणों को बैठा दें और कहें कि जी यज्ञ करने के लिए, लेकिन वास्तव में उस यज्ञ का उद्देश्य तो होता है भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण को प्रसन्न करना। इसलिए भगवान कृष्ण से संबंधित, भगवान विष्णु से संबंधित मंत्र जब तक ना बोला जाए, यज्ञ पूर्ण नहीं हो सकता। चाहे किसी भी देवी देवता के लिए क्यों ना किया गया हो, प्रसन्न करके अपने कुछ भौतिक इच्छा या स्वार्थ की पूर्ति के लिए। इसलिए यहाँ पर भगवान कहते हैं श्री कृष्ण कि श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए। जिसको कर्म बंधन से छूटना है, उसको भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए, भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर्म करने चाहिए अपने। फिर पत्नी की प्रसन्नता के लिए या पति की प्रसन्नता के लिए या बच्चों की प्रसन्नता के लिए, अपने मैले मन की प्रसन्नता के लिए, या समाज में, सोसाइटी में लोगों की प्रसन्नता के लिए, फिर अन्य किसी की प्रसन्नता, भगवान की अगर प्रसन्नता के लिए अगर किया ना, तो सभी प्रसन्न हो जाएंगे। कैसे प्रसन्न हो जाएंगे? जैसे उदाहरण दिया है कि किसी वृक्ष के जड़ में पानी देने से पूरा वृक्ष हरा भरा हो जाता है। उस वृक्ष की टहनियों को भी, पत्तों को भी, फलों को भी अलग अलग पानी नहीं देना पड़ता, जड़ से अपने आप सारे वृक्ष को पानी पहुंच जाता है। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर यही बात भगवान कृष्ण समझा रहे हैं कि वास्तव में जड़ रूप में विष्णु जो हैं, उनकी प्रसन्नता के लिए अगर कर्म करते हैं आप, उससे सभी जीव प्रसन्न हो जाएंगे। क्यों? भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कर्म करने का मतलब है इतना विनम्र व्यक्ति हो जाएगा कि वो सभी को भगवान से संबंधित करके ही इस विचारधारा उसके अंदर आ जाती है, वसुधैव कुटुंबकम। वो ये सोच रखता है कि सारी धरती जो है, सारी धरती विश्व जो है भगवान कृष्ण का ही, वासुदेव भगवान कृष्ण का परिवार है। भगवान से अलग किसी को नहीं फिर वो सोच रहती उसकी। लेकिन जब तक वो मोह में, आसक्ति में पड़ा है, तब तक उसे ये सोच है, ये मेरा बेटा है, ये पराया है, ये मेरा परिवार है, ये पराया है। ये मेरा और पराई की सोच तभी, मेरे और तेरे की सोच तभी तक रहती है। और ये सोच हम छोड़ना नहीं चाहते, इसलिए माया हमारा पीछा नहीं छोड़ती, वो भी हमारी इस सोच को बनाए रखने में और सहयोग करती है। लेकिन जैसे जैसे हम भगवान के शुद्ध भक्त के माध्यम से भगवान कृष्ण की शरण लेते हैं, वैसे वैसे ये विचारधारा हमारी खत्म होने लगती है, मैं मेरे वाली। पहले लोग घरों में रहकर भी इस विचारधारा से मुक्त रहते थे, अपने को बचा लेते थे। कैसे बचा लेते? क्योंकि पूरा सिस्टम ही गुरुकुल सिस्टम की तरह से चलता था। हर माता पिता अपने बच्चे को 5 साल का होते ही गुरुकुल में भेजते थे। लेकिन अब वो सोच ही खत्म हो गई। उसकी जगह आगे स्कूल और कॉलेजों की ये कॉन्वेंट और ये सब, और उसी का रिजल्ट है कि जब आध्यात्मिक विषय पे, शरीर, आत्मा, परमात्मा का ऐसा कोई विषय जब समझाना बंद कर दिया, कोई नहीं रहा स्कूल कॉलेज में ऐसी कोई टीचिंग, शिक्षा, तो परिणाम, उसी का परिणाम ये स्थिति बन गई। तो यहां पर इस बात को विचार समझना चाहिए कि अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है।
अगर भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म नहीं कर रहे तो बंधन उत्पन्न होता है, यह निश्चित है। अब विचार कीजिए कि इस तरह का जीवन जीने की शैली सीखे बिना कैसे भी और तरीकों से हम कितना भी फिर ध्यान लगा लें, कितना भी कोई और शास्त्रों के रट्टे लगा लें ज्ञान मार्ग के, तब तक मुक्ति संभव नहीं है, कर्म बंधन से छुटकारा संभव नहीं है तब तक। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो। फिर भगवान कृष्ण कहते हैं कि उनकी प्रसन्नता के लिए नियत कर्म करो अपने। हर तरह से तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। अगर तुम भगवान की प्रसन्नता के लिए अगर सारे कर्म करते हो तो भगवान कृष्ण कहते हैं इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे, हमेशा बंधन से मुक्त, कोई भी कर्म बांध नहीं सकेगा। तो विचार कीजिए, इस तरह की समझ से कर्म करने का तरीका कब से शुरू करेंगे हम? जरा सोचिए, 24 घंटे कर्म करने पड़ रहे हैं और ये विचारधारा जब तक मेरे मन में नहीं है कि मुझे भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करने हैं, ये विषय वासनाओं में मन क्यों जाता है, भोगों में मन क्यों जाता है, स्त्री पुरुष आकर्षण में मन क्यों जाता है? उसका यही कारण है कि ये बात मैं भूल जाता हूं कि वास्तव में जिसे कहते हैं ना, आया था अकेला जाएगा अकेला। 2 दिन की जिंदगी 2 दिन का मेला, अकेले आए थे अकेले जाना होगा, लेकिन जाने के कहां जाना होगा और क्या उसकी तैयारी है, इस बारे में विचार नहीं कर रहे। तो इसलिए जिसको वास्तव में छूटना है इस कर्म बंधन से, उसको गीता के अनुसार जीवन ढालना सीखना पड़ेगा, जीवन के अनुसार ढलना पड़ेगा उसको गीता के अनुसार। और यहां पर तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं, क्योंकि मनुष्य को शरीर के निर्वाह के लिए भी कर्म करना होता है। अब शरीर है तो उसके निर्वाह के लिए उसे कुछ ना कुछ तो कर्म करना होगा। अतः विशिष्ट सामाजिक स्थिति तथा गुण को ध्यान में रखकर नियत कर्म इस तरह बनाए गए हैं कि उस उद्देश्य की पूर्ति हो सके। फिर प्रभुपाद जी कहते हैं कि वास्तव में सामाजिक स्थिति तथा गुण को ध्यान में रख के ये नियत कर्म बनाए गए हैं। क्या नियत कर्म बनाए गए हैं? जो वर्णाश्रम धर्म है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ब्रह्मचारी गृहस्थी वानप्रस्थी सन्यासी, 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, और 4 आश्रम है, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। इन 8 का उद्देश्य क्या है? इन 8 का उद्देश्य है कि वास्तव में अपने जीवन को इस तरह से ढाला जाए कि जीवन के अंत समय में मोक्ष प्राप्त कर सकें, हम जन्म मृत्यु के चक्र से छूट सकें। इस उद्देश्य से कर्म करने के लिए, इसलिए ये तरीका भगवान बता रहे हैं। अगर कोई अभी सीधे भक्ति में, अभी वैसी स्थिति में उन्नत नहीं है आध्यात्मिक जीवन में, तो उसे वर्णाश्रम धर्म को अपनाना चाहिए, भगवान कृष्ण कहते हैं। और हाँ, अगर कोई सीधे भक्ति में चल पड़े तो फिर वर्णाश्रम धर्म के नियमों की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि वो इससे वर्णाश्रम धर्म से ऊपर उठ के वैष्णव बन जाता है। वो कोई भी ऐसा पाप, कोई भी ऐसा अधर्म, कोई भी ऐसी अनीति नहीं करेगा जिस कारण से उसे फिर जन्म मृत्यु के चक्र में गिरना पड़े। इसलिए प्रभुपाद जी जैसे किसी कुशल योग्य मार्गदर्शक की आवश्यकता है जीवन में, है जो कदम कदम पे हमें
भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए भगवद गीता के अनुसार कर्म करना सिखाए। लेकिन हमारा अभी भगवान के चरणों में पूरा दृढ़ विश्वास नहीं है ना, इसलिए हम क्या सोचते हैं, नहीं बातें सब ठीक हैं, गीता को चलो अच्छी बात है, सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए, अच्छी बात, लेकिन फिर भी कर्म तो करना पड़ेगा ना, फिर भी 2 टाइम की रोटी के लिए इंतजाम तो करना पड़ेगा ना, परिवार के लिए और अपने लिए रोटी का। क्यों अभी भी ये बात समझ नहीं आ रही कि जब हम भगवान की भक्ति करेंगे अगर, तो भगवान क्या कहते हैं, प्रेम पूर्वक कोई मेरी भक्ति करता है तो मैं क्या करता हूं, ददामी बुद्धि योगम, तम उसको बुद्धि में समझ देता हूं कि वो मेरे पास कैसे लौट सके, सारी आवश्यकताएं उसकी पूरी हो जाएंगी उससे। लेकिन कैसे पूरी हो जाएंगी, जब भक्तिमय कर्म करे, प्रेम पूर्वक कर्म करे केवल भगवान के लिए। अब कोई कहे इसको कैसे समझा कैसे जाए कि सारी आवश्यकताएं पूर्ण हो जाएंगी, इसका उदाहरण है प्रभुपाद जी। 70 साल की उम्र में भी अगर उन्होंने भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए सारे कर्म करने का जब शुरू कर दिया, तो रिजल्ट आप सामने देखिए क्या हुआ। सारे विश्व भर में हजारों लाखों लोग जुड़ते चले गए और बिना मांगे ही अपने आप हर चीज, हर सुविधा मिलती जा रही है। भगवान सबके हृदय में, जो भगवान कहता ना कि ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति, हृदय में बैठे सबको प्रेरणा कर रहे हैं। ये फेथ, ये विश्वास जो है, यही आता है हरि नाम भजन के द्वारा। जो अभी विश्वास न हो, हमें लगता है कैसे होगा कैसे होगा, ये तो मुस्लिम है, ये तो ईसाई है, ये तो ये है, ये तो वो है, लेकिन कृष्ण सभी के हृदय में है, ये बात हमें अभी विश्वास समझ नहीं लग रहा। तो यहां पर इस श्लोक से इस बात को समझना है हमें कि यज्ञ का अर्थ भगवान विष्णु है, सारे यज्ञ भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए हैं। वेदों का आदेश है यज्ञो वे विष्णु। दूसरे शब्दों में, चाहे कोई निर्दिष्ट यज्ञ संपन्न करे, एक निर्धारित यज्ञ जो निर्धारित किए गए हैं हर एक के लिए, ब्राह्मण के लिए, क्षत्रिय के लिए, वैश्य के लिए, शूद्र के लिए, किस किस तरह के निर्धारित कर्म हैं, वो अपने निर्दिष्ट यज्ञ भले संपन्न करे या प्रत्यक्ष रूप में भगवान विष्णु की सेवा करे, दोनों से एक ही प्रयोजन है। चाहे वो वर्णाश्रम धर्म के अनुसार कर्म करता है या फिर भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करता है भगवान विष्णु की, दोनों का एक ही उद्देश्य है, मोक्ष प्राप्ति की तरफ बढ़ना उसका। अतः जैसा कि इस श्लोक में संस्तुत किया गया है, कृष्ण भावना अमृत यज्ञ ही है। वास्तव में जो यज्ञ है वो क्या है, कृष्ण भावना अमृत, भगवान श्री कृष्ण की भावना रूपी अमृत में श्री कृष्ण भावना की तुलना अमृत से की गई है, सोचिए। और अमृत का मतलब क्या है, जिसको पीने से व्यक्ति जन्म मृत्यु के चक्र से हमेशा के लिए छुटकारा पा जाए, अमर हो जाए। तो ये अमरता जो है, कृष्ण भावना, जो अगर हम कृष्ण भावना से भावित होकर अपने सारे कर्म करने लगे ना, मन वाणी कर्म से सोचना, इच्छा करना, वाणी से बोलना, शरीर से कर्म करना, इससे बड़ा यज्ञ कोई नहीं है। और प्रभुपाद जी कहते हैं वर्णाश्रम धर्म का भी उद्देश्य भगवान विष्णु को प्रसन्न करना है। वर्णाश्रम आचारवत पुरुषेण परः पुमान विष्णु आराध्यते, भगवान विष्णु की आराधना के रूप में ही वर्णाश्रम धर्म एक तरह से वो नियत कर्म बताए गए हैं। इसीलिए इस तरीके से भगवान विष्णु की आराधना की जाए या पूरी तरह से भक्ति में लग के की जाए।
कि व्यक्ति भक्ति में ही पूरी तरह समर्पित हो जाए, और जो अभी समर्पित नहीं हो पा रहा पूरी तरह से फुल टाइम के लिए भक्ति में, उसको वर्णाश्रम धर्म का पालन करना चाहिए, एक तरह से यहाँ समझने के लिए। अगला पैराग्राफ पढ़िए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण जी। पढ़िए। यहाँ से या कृष्ण भावनामृत, यहाँ से पढ़ना है। अतः भगवान विष्णु की प्रसन्नता, अतः भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कर्म करना चाहिए। इस जगत में किया जाने वाला अन्य कोई कर्म बंधन का कारण होगा, क्योंकि अच्छे तथा बुरे कर्मों के फल होते हैं और कोई भी फल कर्म करने वाले को बांध लेता है। अतः कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण भावना भावित होना होगा, और जब कोई ऐसा कर्म करता है तो वह मुक्त दशा को प्राप्त रहता है। यही महान कर्म कौशल है, और प्रारंभ में इस विधि में अत्यंत कुशल मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। अतः भगवत भक्त के निर्देशन में या साक्षात भगवान कृष्ण के प्रत्यक्ष आदेश के अंतर्गत जिनके अधीन अर्जुन को कर्म करने का अवसर मिला था, मनुष्य को परिश्रम पूर्वक कर्म करना चाहिए। इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी नहीं किया जाना चाहिए, अपितु हर कार्य कृष्ण की प्रसन्नता के लिए होना चाहिए। इस विधि से न केवल कर्म के बंधन से बचा जा सकता है, अपितु इससे मनुष्य को क्रमशः भगवान की वह प्रेमा भक्ति प्राप्त हो सकेगी जो भगवत धाम को ले जाने वाली है। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर जो वर्णन है इस पैराग्राफ में, प्रभुपाद जी यहाँ समझा रहे हैं कि अतः भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कर्म करना चाहिए। इस जगत में किया जाने वाला अन्य कोई कर्म बंधन का कारण होगा, कि इस संसार में जो भी कोई अगर हम कर्म करेंगे ना, वो बंधन का कारण होगा, ये निश्चित है। क्योंकि अच्छे तथा बुरे कर्मों के फल होते हैं, और कोई भी फल कर्म करने वाले को बांध लेता है। तो इसलिए अगर खाली ये सोचे कि हाँ हम अच्छे कर्म करें, जो सामान्यतः लोगों की सोच होती है जो भक्ति में नहीं लगे, कि हाँ ठीक है हमें बुरे कर्म नहीं करने, लेकिन अच्छे कर्म, हम पुण्य कर्म करें, अच्छे कर्म करें। लेकिन यहाँ पर वर्णन है, प्रभुपाद जी कहते हैं अच्छे कर्म भी बांधने वाले हैं। क्या बांधने वाले हैं? पुण्य कर्मों से इस धरती के ऊपर के लोकों में जन्म मिल जाएगा। इस धरती को कहा जाता है भूलोक। इसके ऊपर है भूवर लोक, फिर महर लोक, तपोलोक, स्वर्ग लोक, ब्रह्म लोक। इन ऊपर के लोकों में जन्म मिल जाएगा। अगर पुण्य कर्म करते हैं, बहुत अधिक करते हैं, तो उच्च लोकों में जाने को मिलेगा, लेकिन वहां से भी एक दिन जब पुण्यों के फल खत्म होंगे तो गिरना पड़ेगा। और अगर कोई पाप कर्म करता है या बुरे कर्म करता है तो धरती के नीचे के लोकों में जाना पड़ेगा। तल, सुतल, वितल, तलातल, रसातल, महातल, पाताल लोक। और जब पाप कर्मों के फल भोग कर खत्म होंगे तो परिणाम फिर इस मृत्यु लोक में आना पड़ेगा। अर्थात ये मृत्यु लोक जो है, ये एक तरह की कर्म भूमि है, जिससे आप चाहे ऊपर के लोकों में चाहिए, चाहे नीचे के लोकों में, लेकिन दोनों से फिर लौटना होगा। लोको अयम कर्म बंधन, वो कर्म बंधन का, अगर किसी भी लोक में चले जाओ, चाहे पुण्य कर्म करो, चाहे पाप कर्म करो, चाहे अच्छे कर्म करो, चाहे बुरे कर्म करो, बंधन तो बनेगा। इसलिए यहाँ पर यही बात प्रभुपाद जी प्रमाणिक गुरु के रूप में समझा रहे हैं, जो सामान्यतः गीता में ये अर्थ दिखता ही नहीं है। ये भगवान से चल रही परंपरा का ही कोई आचार्य समझा या बता सकता है। अगर प्रभुपाद जी ने ये व्याख्या ना दी हो ना, हमें समझ ही ना है गीता के सही अर्थ क्या है। इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ नहीं कह रहे अच्छे कर्म करो। सामान्यतः यही होता है,
धर्म ग्रंथों या पुस्तकों में या किसी भी संस्था की पुस्तकों में अच्छे बुरे कर्मों का बताया जाता है, ये अच्छे कर्म है, ये बुरे कर्म है, अच्छे कर्म करने चाहिए, पुण्य कर्म करने चाहिए। लेकिन प्रभुपाद जी यहाँ कहते हैं ना अच्छे कर्म करो ना बुरे कर्म करो। तो फिर क्या करो? अच्छे कर्मों से ऊपर उठकर कृष्ण भावना भावित कर्म करो। भगवान श्री कृष्ण की निष्काम सेवा करो। जिससे क्या होगा? ना ऊपर के लोकों में जाना पड़ेगा ना नीचे के लोकों में। कहा जाना पड़ेगा? ब्रह्म लोक से ऊपर वैकुंठ लोकों में। वै का अर्थ होता है रहित, कुंठ का अर्थ होता है कलेश। जो कलेशों से रहित लोग हैं। कैसे कलेशों से रहित? जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। 13वें अध्याय के 9वें श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी दुख दोष, इन सबसे ऊपर उठ जाओगे। लेकिन वहां तक उठने के लिए क्या करना होगा? कृष्ण भावना भावित होना होगा। अतः कृष्ण अथवा विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण भावना भावित होना होगा। और जब कोई ऐसा कर्म करता है, कृष्ण भावना भावित कर्म करता है, तो वह मुक्त दशा को प्राप्त रहता है। तब वो इस संसार में जीते जी भी मुक्त है। मुक्ति का मतलब ये नहीं है कि मरने के बाद ही मुक्ति मिलेगी। मुक्ति का मतलब है अगर आपने इस कृष्ण भावना भावित कर्म किए तो आपको फिर डरने की आवश्यकता नहीं है कि कोई बांध सकेगा किसी भी तरह का कर्म। लेकिन अभी भक्ति परिपक्व नहीं है, इसलिए संशय बना हुआ है, पता नहीं कहाँ जाना होगा, कहाँ जाएंगे, क्या होगा, मेरी क्या गति होगी, क्या इससे पता चल रहा है अभी मन पूरा अभी कर्मों का वो खत्म नहीं हुआ। जब ये सब साफ हो जाता है ना, जैसे एक होता है प्राइमरी की क्लास में बच्चे को खूब लगन से पढ़ाते हैं, ए बी सी डी का खा गा ये सब पढ़ाते रहते हैं। लेकिन अब पीएचडी के किसी बच्चे से पूछो ABCD के बारे में तो क्या उसके लिए कोई बहुत बड़ी बात है? उस एक सामान्य सी, क्योंकि उसे पता कई साल पहले मैं तो ये सब चीजें पढ़ चुका हूँ, पक चुका हूं अब तो मैं। बस वही चीज यहाँ समझाई जा रही है। जब भगवान कृष्ण की भक्ति में भी कोई पक जाता है प्रमाणिक गुरु के मार्गदर्शन में, तो फिर ये मन में दुविधा नहीं रहती, संशय मेरी गति क्या होगी। अगर ये मन में विचार है इसका मतलब ये है कि भक्ति अभी कच्ची है, अभी पकी नहीं है। और जब तक भक्ति पकी नहीं है, परिपक्व नहीं हुए, जब तक मन में दुविधा या संशय है, इस तरह के प्रश्न हैं, इसका मतलब अभी मुझे प्रमाणिक गुरु के मार्गदर्शन में ही साधना करनी चाहिए। मुझे अभी स्वतंत्र वाला खेल नहीं करना चाहिए। हाँ अब तो मैं सिद्ध हो गया, मैंने ग्रंथों का रट्टा लगा लिया, अब तो मैं कहीं भी रह के भक्ति कर लूंगा। वो भक्ति की जगह पे कुछ और ही करेगा। फिर प्रभुपाद जी कहते हैं जो सोचते हैं ना कि हाँ अब तो हमें नाम जब भी मंत्र भी पता चल गया, अब वृंदावन में जाके कुटिया बना के भजन के क्या करना, प्रमाणिक गुरु की सेवा करके क्या करना, कहीं और किसी का संग करके साधु संतों में। आप वृंदावन में जाके कुटिया हम भजन करेंगे, बस कुटिया बंद कर। प्रभुपाद जी वो भजन क्या करेंगे, या तो सोएंगे या स्त्रियों का चिंतन करेंगे, प्रभुपाद जी कहते हैं। क्योंकि जब तक मन शुद्ध नहीं है, जब तक मन में दुविधा के विचार हैं, जब तक मन में प्रश्न उठते रहते हैं कि हाँ मेरी गति क्या होगी, इसका मतलब ही अभी भक्ति परिपक्व नहीं हुई। जब भक्ति में परिपक्व हो जाएंगे तो पीएचडी के स्टूडेंट की तरह से उसको फिर ABC के लिए कोई वो नहीं रहेगा मन में दुविधा। इसी तरह से आचार्यगण कहते हैं जो भक्त हैं, जैसे बिल्वमंगल ठाकुर कह रहे हैं, श्रील बिल्वमंगल ठाकुर कहते हैं मुक्ति तो मेरे दरवाजे पे हाथ जोड़े खड़ी है, लेकिन भक्त जो है वो मुक्ति की तरफ देखता तक नहीं है नजर उठा के, वो तो मुफ्त में ही मिलने वाली है उसको तो खाली एक ही काम करना है, क्या? कृष्ण भावना भावित कर्म करना है। मन वाणी कर्म से, मन का सोचना, मन का इच्छा करना, वाणी का बोलना और शरीर के सारे कर्म 24 घंटे के कृष्ण भावना भावित। फिर वो पति की भावना से भावित, पत्नी की भावना से भावित, बच्चों की भावना से भावित, बैंक बैलेंस की भावना से भावित, समाज की भावना से, देश की भावना से भावित, विश्व की भावना से भावित नहीं, उन सबसे ऊपर उठ के केवल भगवान कृष्ण की भावना से भावित। और जब कृष्ण भावना भावित कर्म करेंगे तो सभी प्रसन्न होंगे, क्योंकि वो इतना विनम्र बन जाता है, इतना सेवा भाव उसके हृदय में जाग जाता है। फिर उसे
अपना पराये का भेद खत्म हो जाता है, ये अपना है ये पराया है, ये सोच खत्म हो जाती है। तो उसकी भक्ति में जब परिपक्व हो जाता है, मन में जब ये अपने पराये वाली सोच है ना, मैं मेरे वाली, इसका मतलब है भक्ति परिपक्व नहीं हुई है, अभी साधना करनी और है अभी। और साधना होती है जैसे पढ़ाई होती है टीचर की गाइडेंस में, प्रोफेसर की, लेक्चरर की गाइडेंस में, भौतिक पढ़ाई, ऐसे ही आध्यात्मिक पढ़ाई भी प्रामाणिक गुरु की गाइडेंस में होती है, जो भगवान से चल रही परंपरा में हो और रियल में परंपरा में होते हुए उसका आचरण भी होना चाहिए। क्योंकि आज हम कलयुग में रह रहे हैं, कई बार होता क्या है, प्रमाणित परंपराओं में भी कोई ऐसा आ जाए जो अभी उसके योग्य नहीं है, तो परिणाम में तो भी वो कंफ्यूजन खड़ा कर देगा। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं कि यही महान कौशल है। क्या कौशल है? और प्रारंभ में इस विधि से महान कौशल है कृष्ण भावना भावित कर्म करना। और ये इसको क्या कहा गया है, जिसको हम सोचते हैं हम भक्ति तो कुछ भी, ये तो सामूहिक माला जप कर लेना, थोड़ा सा पूजा पाठ कर लेना, इसमें क्या रखा है। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं ये महान कर्म कौशल है, अर्थात संसार के इस कष्टों से छुटकारा दिला देगा। और जो अपने को बड़ा इंटेलिजेंट समझ रहे हैं, हाँ जी हम बड़े साइंटिस्ट हैं, बड़े इंजीनियर, डॉक्टर, सब उलझे हुए हैं, सब के सब। एक जगह हम देख रहे थे कि भारत के कई साइंटिस्ट जो, या कई ऐसे साइंटिस्ट, उनको कहाँ पे शूट कर दिया, मार दिया, गायब कर दिया, आज तक पता ही नहीं उन साइंटिस्टों का। बड़े ज्ञानी समझते थे अपने को, बुद्धिमान, लेकिन एक दिन कहीं कोई वॉक के लिए निकला, वहां से गायब कर दिया गया, कोई दूसरे कंट्री के मरवा देते हैं। तो इस तरह से जो अपने को भौतिकता के अंदर बड़ा बुद्धिमान समझता है, उनकी गति क्या है अब देखिए। कभी हार्ट फेल हो रहे हैं, कभी कुछ हो रहे हैं, कभी कुछ हो रहे हैं, लेकिन उससे ही ऊपर नहीं उठ पा रहे। लेकिन वहीं पर ही कृष्ण भावना भावित कर्म कोई करे, तो प्रभुपाद जी की तरह 70 साल की उम्र में भी 14 बार पूरे दुनिया का में भ्रमण करके प्रचार करते हुए आखिर में धाम में शरीर छोड़ रहे हैं, हरे कृष्ण कहकर, वृंदावन में। ऐसा नहीं हुआ कहीं फ्लाइट में जा रहे थे अचानक शरीर छूट गया, धाम में। जबकि भक्त के लिए ऐसा कोई बंधन नहीं, लेकिन प्रभुपाद जी के आचरण से हम देख सकते हैं कि अगर कोई कृष्ण भावना भावित हो जाए तो ये ऐसा महान कर्म कौशल है कि उसका जीने में भी और संसार में जाने में दोनों तरह से उत्तम गति है उसकी। प्रभुपाद जी कहते हैं अतः भगवत भक्त के निर्देशन में, या साफ प्रभुपाद जी कह रहे हैं मन मर्जी की साधना नहीं करनी है, भगवत भक्त के निर्देशन में, गाइडेंस में करना होगा साथ, या फिर साक्षात भगवान कृष्ण के प्रत्यक्ष आदेश के अंतर्गत। लेकिन भगवान कृष्ण के आदेश में तो अर्जुन ही कर सकते हैं, अर्जुन जैसे योग्य के लिए भगवान खुद हैं रथ पर भी। लेकिन जो अगर अर्जुन जैसे भक्त नहीं है, तो भगवान के भगवत भक्त जो प्रामाणिक गुरु है, उनके निर्देशन में मनुष्य को परिश्रम पूर्वक कर्म करना चाहिए। हल्की फुल्की साधना करने की बात नहीं कीजिए, परिश्रम पूर्वक पूरे संघर्ष जिसे कह सकते हैं, खून पसीने के साथ में पूरा लग के हम क्या कर रहे हैं, हम कहते हैं कंफर्ट जोन हमने नहीं छोड़ना, शरीर को कष्ट नहीं होना चाहिए, इस तरह की भक्ति करनी है। अगर ये सोच रखते हैं तो उन्नति नहीं ऐसे होगी। जैसे प्रभुपाद जी ने 70 साल की उम्र में भी कितना कष्ट उठाया प्रचार में, और तभी भगवत धाम का रास्ता भी खुल गया। लेकिन हम कहें नहीं, हम तो खाली एयर कंडीशन में, एसी में बैठकर खाली, ठीक है 2-4-5 फोन घुमा लेंगे और बस इतने से जो हो गया हो गया, इस तरह से जन्म मृत्यु का चक्र नहीं कटेगा। उसमें तो जाही विधि राखे श्याम ताही विधि, जैसे कृष्ण रखना चाहे हम तो तैयार हैं, जिसमें तेरी रजा है उसी में हम खुश हैं। उस सोच को लाना पड़ेगा। फिर ये नहीं कि हाँ मेरे को कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना, बस उसी में रहकर जो हो जाए भजन हो जाए, वो फिर तरीका नहीं चलेगा। प्रभुपाद जी के आचरण से शिक्षा लेनी होगी। आखिर में प्रभुपाद जी कहते हैं इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी नहीं करना, किया जाना चाहिए। इंद्रिय तृप्ति के लिए इंद्रियों के तर्पण, आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा,
वाणी, हाथ, पैर, मल मूत्र द्वार, यही 10 इंद्रियां और 11वीं इंद्रिय मन, इनकी प्रसन्नता के लिए कोई काम मुझे नहीं करना है। इनके लिए, खाली इनको संतुष्ट करने के लिए जीभ मांग रही है, इसलिए बढ़िया बढ़िया खाते जाओ, चाहे भोग लगाओ ना, चाहे सड़क पे बन रहा हो, चाहे कुछ, सब डालते जाओ, रेस्टोरेंट में खाओ, शादियों में जाके खाओ, कहीं भी खाते रहो बस। सोने को तो सोते रहो, घंटों सोते रहो, चाहे ब्रह्म मुहूर्त सोने में भी जाए, संध्या काल और ब्रह्म मुहूर्त, लेकिन सोते रहो। वो सब इंद्रियों की तृप्ति फिर नहीं चलेगी, प्रभुपाद जी कहते हैं। अपितु हर कार्य कृष्ण की प्रसन्नता अथवा तुष्टि के लिए होना चाहिए। क्या कृष्ण प्रसन्न होंगे? हर समय अपने आप से प्रश्न, जो भी मैं कर रहा हूं क्या कृष्ण प्रसन्न होंगे? अगर कृष्ण प्रसन्न होंगे तो वो काम करना है, अन्यथा नहीं करना। इस विधि से न केवल कर्म के बंधन से बचा जा सकता है, अपितु इससे मनुष्य को कर्मशः, केवल कर्म बंधन से ही खाली बचना नहीं होगा। इससे क्या होगा? अगर ऐसा इस तरह से कर्म करता है कृष्ण भावना भवित कर्म, तो ग्रेजुअली, धीरे धीरे कर्मशः भगवान की प्रेम भक्ति प्राप्त हो सकेगी, उसको भगवान की प्रेम भक्ति प्राप्त हो जाएगी, जो भगवत धाम को ले जाने वाली है, जो सीधे उसे भगवत धाम की ओर ले जाएगी, ये प्रेम भक्ति भगवान की। अब इच्छा हमारी है कि हमने कब से इसे व्यवहारिक रूप ठीक से देना सीरियसली शुरू करना है। कब तक अभी मन बहलाते रहना है, कब तक ढीली ढाली साधना करनी है, और कब सीरियसली हमें लग जाना है, चाहे फिर कोई गृहस्थी है, चाहे ब्रह्मचारी है, चाहे कोई है, चाहे ब्राह्मण है, चाहे, बस मुझे लग जाना है फिर तो। अब लक्ष्य को प्राप्त करके ही छोड़ना है, अब उस बीच में रुकना नहीं है। फिर विचार हम सब कर सकते हैं। हरे कृष्णा, धन्यवाद आप सबका। कोई प्रश्न हो तो कर सकते हैं आप में से। मन की इच्छाओं की तिलांजलि देनी पड़ेगी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, फॉर अ ब्यूटीफुल क्लास, थैंक यू। हरे कृष्ण। हाँ जी माता जी, आप पूछ सकते हैं अपना क्वेश्चन। हरे कृष्णा। रजनी माता जी, आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछिए। नहीं, मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। प्रभु जी, मेरा एक मतलब प्रश्न क्या मतलब है, पहले भी मेरी आपसे बात हुई थी। जैसे भगवत गीता जो है, मतलब वो तो बहुत अच्छा है, मतलब सुनने में ज्ञान भी बढ़ता है, लेकिन प्रभु मेरा जो खुद का अभी कुछ दिनों का जो एक्सपीरियंस है, मतलब मैं जैसे भागवतम से कनेक्टेड हो पा रही हूँ, उस तरह मैं भगवत गीता से कनेक्ट नहीं हो पा रही हूँ। मतलब भागवत सुनते ही मेरे आंखों से आंसू आ रही है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है, और दिल को पूरा सुकून सा मिलता है उससे। और प्रभु जी, जैसे कि बात बिल्कुल सही है आपकी कि भगवत गीता हमको मतलब कैसे कर्म करना है, जिंदगी जीना है, सिखाता है। लेकिन प्रभु मेरा ये कहना है, मतलब मानना है कि अगर भगवत सुनते सुनते मुझे प्रेम हो गया कृष्ण से, तो ऑटोमेटिक उस भक्ति में ही इंसान ढल जाएगा। मतलब जैसे कि जितना सुकून मुझे भगवत से मिलता है, उतना मुझे गीता से नहीं मिल पा रही थी। मतलब इसका क्या वजह है, मतलब क्या है, और मैं कैसे और भक्ति कैसे ला सकूं? उसकी वजह यही है, मन का और थोड़ा सा शुद्धिकरण हो जाएगा तो फिर समझ आने लगे। क्योंकि मैंने एक बात बताई थी, एक संत ने अच्छी बात कही कि भगवत गीता जीने की कला सिखाती है और श्रीमद् भागवतम मरने की कला सिखाती है। और वास्तव में दोनों ही कला हमें सीखनी होगी। जीने की, जब संसार में रहना है तो जीने की कला तो सीखनी पड़ेगी। नहीं सीखोगे तो बार बार फ्रस्ट्रेट होते रहेंगे, आंसू बहाते रहेंगे। कभी कोई गाली देगा, कभी कोई अपमान लग गया, आंसू बहाने शुरू कर दिए, कभी किसी ने कुछ कह दिया, कभी दुखी हो गया मन। इसलिए गीता सिखाती है जीने की कला, कि इन सब परिस्थितियों में जब अगर मैं शरीर हूं नहीं, तो ये मान अपमान मेरा नहीं है, शरीर का है। ये गीता सिखाती है। लेकिन श्रीमद् भागवतम मरने की कला, अर्थात मृत्यु के बाद मेरी गति क्या होगी, उसकी तैयारी करने के लिए श्रीमद् भागवतम है। कि कैसे पूरी तरह से कृष्ण मय मन हो जाए, उसके लिए भागवतम सिखा रहे हैं। तो सीखनी तो दोनों कलाएं पड़ेंगी, एक कला से भी काम नहीं चले। हाँ, अगर आप संसार छोड़ के बिल्कुल पूरी तरह से केवल परीक्षित महाराज की तरह, जैसे परीक्षित महाराज जाके गंगा जी के तट पे बैठ गए और केवल शुद्ध भक्ति मार्गदर्शन में, तो फिर माना जा सकता है चलो श्रीमद् भागवतम से भी काम चल जाएगा, क्योंकि सांसारिक व्यवहार तो आपने बंद ही कर दिया है बिल्कुल। अब तो केवल परीक्षित जी की तरह 7 दिन में तैयारी कर रहे हैं आप जाने की भगवान के पास।
लेकिन अगर संसार में अभी जीना पड़ेगा, जीने की इच्छा मन में है, मन में भी इच्छाएं भी हैं, कर्तव्य भी लगते हैं, ड्यूटियां भी लगती हैं, तो फिर तो गीता को समझना भी साथ में पड़ेगा। अन्यथा गड़बड़ क्या रहेगी, मन हर समय अशांत होता रहेगा, बार बार छोटी छोटी बातों को लेकर, क्योंकि जीने की कला सीखी नहीं और संसार में रह रहे हैं। संसार में तो वही सब तरह तरह के व्यवहार मिलेंगे और उन व्यवहारों के अंदर कुछ डाइजेस्ट हो जाएंगे, कुछ डाइजेस्ट ही नहीं होंगे, व्यवहार समझ ही नहीं आएंगे। जी ये प्रभु जी। बात समझनी है। हरे कृष्ण। जी जी, नहीं अभी एक्चुअली अभी मैं समझ पाई कि जीने के लिए ही सीखना पड़ेगा, लेकिन ये सही जीने है। के लिए गीता सीखनी पड़ी, चाहे अच्छी लगे चाहे ना लगे, गीता जीने के लिए सीखनी पड़ेगी। नहीं सीखेंगे तो मन डिस्टर्ब बार बार होता रहेगा, 2 दिन 4 दिन अच्छा बीतेगा, 5वें दिन फिर युद्ध छिड़ जाएगा कोई। चाहे वो युद्ध घर में ही नहीं जरूरी है, युद्ध तो संसार में रह रहे तो कई तरह के व्यवहार होते हैं। बाहर सड़क पे भी निकलो तो भी कोई ना कोई व्यवहार, किससे स्कूल में कॉलेज में जाएंगे वहां भी कोई व्यवहार ऐसा कर देगा। तो वो जीने की कला गीता से सीखी होगी तो किसी की कोई बात मन पे कोई असर नहीं करने वाली। और श्रीमद् भागवतम सिखाएगी हमें कैसे हम भगवान की लीलाओं में प्रवेश करके कैसे अंत समय अंते नारायण स्मृति हो सके, जीवन के अंत समय में नारायण भगवान कृष्ण का स्मरण हो सके, वो भागवत सिखाएगी। तो दोनों कलाओं को सीखना है प्रमाणिक गुरु के मार्गदर्शन में। हरे कृष्ण। प्रभु जी अभी दूसरा एक प्रश्न है। अभी जैसे आपने कहा कि प्रमाणिक गुरु, तो जब मैं वृंदावन गई थी तो वहाँ पे एक मंदिर है, प्रेम मंदिर। मैं पहली बार गई थी तो मैंने देखा उस मंदिर को। उसमें जगत गुरु कृपाल जी महाराज जी उस मंदिर को बनाए हैं। तो उनकी भी मैंने पहले, मुझे तो उनके बारे में पता नहीं था, लेकिन मैंने उनका यूट्यूब पे मैंने सुना था, 2-3 बार उनका मैंने लेक्चर सुना था। तो लेक्चर उनका अच्छा था, तो लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो ऐसा मंदिर बनाए हैं। तो मैंने जब देखा उनका मंदिर, तो वहाँ पे मंदिर के अंदर रंगोली मंदिर, कीर्ति मंदिर, जैसे मुझे बाद में पता चला कि वो अपने बेटियों के नाम पे से मंदिर बनाए हैं। प्रभु जी एक इस मतलब इस लेवल पे जाके एक गुरु बन के फिर अपने बेटी के नाम पे क्यों मंदिर बनाए, मुझे वो समझ में नहीं आया कि अपने बेटी के नाम पे रंगोली मंदिर, कीर्ति मंदिर क्यों बनाए हैं। वो इसलिए बनाया है क्योंकि आप एक बात भूल रही हैं कि आप सतयुग में नहीं रह रही हैं, आप कलयुग में रह रही हैं। और कलयुग के अंदर बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जिसको प्रमाणिक शास्त्र, गुरु, साधु और शास्त्र के माध्यम से जब समझेंगे तो सब कुछ समझ में आने लगेगा कि कहाँ कहाँ गड़बड़ रह रही है। जैसे मैंने बताया था, भगवान कपिल को जब उनकी माता देवहूति, राजा मनु की जो देवहूति माता है, कर्दम मुनि जी की धर्मपत्नी, राजा मनु की बेटी, उन्होंने जब कहा अपने पुत्र रूप में भगवान कपिल को कि आप कृपा करके मुझे ऐसा मार्गदर्शन दीजिए जिससे मेरी आध्यात्मिक उन्नति हो सके, तो उन्होंने उत्तर क्या दिया था? भगवान कपिल ने कहा, जो भगवान कृष्ण के ही एक अवतार हैं, कहा कि माता, जब तक तू मैं और मेरे में तेरा मन लगा हुआ है ना, मैं मेरा की सोच से बाहर नहीं निकला, मैं स्त्री हूं, ये मेरा परिवार है, तब तक परिणाम में तेरी आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो सकती। ठीक इसी तरीके से चाहे मैं कितना भी ग्रंथों का रट्टा लगाना सीख जाऊं, जब तक मेरा मन मैं और मेरे में फंसा है, तब तक भगवत धाम जाना संभव नहीं है। इस बात को विचार करना होगा। जब तक मेरे को मेरी बेटियां दिखती हैं, मेरा बेटा दिखता है, मेरा परिवार दिखता है, तब तक इसका मतलब है आध्यात्मिक जीवन में अभी तक ठीक से पैर नहीं रख पाए हैं। इसलिए फिर होता क्या है, जब हम इसका सुधार नहीं करते अपना, तो परिणाम में धाम में शरीर छोड़ने को भी कई बार नहीं मिलता। नोएडा में शरीर छूटा था उनका, धाम नहीं मिला था शरीर छोड़ने के लिए। ये बड़ी डीप वो है, इसको बड़े बारीकी से एनालाइज करना समझना पड़ता है इसको, कि थोड़ा सा भी हम करेंगे, ठीक है हमारे कर्मों से भगवान छूट दे देंगे क्योंकि हमारे कुछ संचित पुण्य कर्म है या कुछ ऐसे, लेकिन उससे भगवत धाम के दरवाजे नहीं खुला करते हैं। धाम के दरवाजे तो इस मैं मेरे से ऊपर उठना ही पड़ता है। बहुत बड़ा पंप एंड शो कर देने से भगवत प्राप्तियां या भगवत धाम के रास्ते का नहीं पता चलता है। उसके लिए कितना दैन्य, कितना विनम्र और कितना त्याग और वैराग्य हृदय के अंदर है, कितना नामनिष्ठ है, ये सब बातें देखी जाती हैं। इसलिए इसको जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे बहुत कुछ समझ में आपको आएगा। फिर ये कि हर पुलिस की ड्रेस में रहने वाला व्यक्ति पुलिस वाला नहीं होता है। कई बार पुलिस टेररिस्ट भी पुलिस की ड्रेस पहन लेता है, तो इसका मतलब नहीं कि वो पुलिस वाला हो जाएगा। तो धीरे धीरे जब जब उन्नति करेंगे आपको समझ आने लगेगा कौन भक्त है, कौन क्या है, सारी समझ लगने लगेगी। जी प्रभु जी, एक और चीज मैंने वहाँ पे देखा, एक
जय गुरुदेव आश्रम वहाँ पे भी गए थे, तो वहाँ पे प्रभु जी हमने देखा कि उन्होंने कहा कि हमको जो है कृष्णा जो है इन्हीं का अवतार है, जय गुरुदेव नीचे लिखा था नाम प्रभु का, तो मुझे नहीं पता था उनके बारे में। तो मैंने पूछा ये कृष्ण के अवतार कैसे हैं, तो उनके उस आश्रम के अंदर एक भी कृष्ण भगवान का कोई मंदिर नहीं था, ना उनकी विग्रह था, कुछ भी नहीं था। तो अब वो क्लेम कर रहे हैं कि यही कृष्ण का अवतार है कलयुग में, आप इन्हीं का मानिए। तो ये कैसे, वो किस आधार पे क्लेम कर रहे हैं कि ये कृष्ण भगवान है? इस आधार पे क्लेम कर रहे हैं क्योंकि वो कलयुग जो है, कलयुग जब बुद्धि हरण कर लेता है तो उस आधार पे क्लेम किया जाता है ये बात का। जब कलयुग के पापों से बुद्धि मारी जाती है जब किसी जीव की, तो वो ऐसे ही क्लेम करता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए बताया कि शिष्य को या साधक को कोई भी कार्य गुरु की अनुमति के बिना स्वतंत्र करने पे भटकाव ही हाथ लगेगा, क्योंकि ये संसार तो भरा पड़ा वैरायटी ऑफ इस तरह की चीजों से, क्योंकि कलयुग में हमें, इसलिए संसार में बहुत कुछ भटकाव है, लेकिन हमें केवल अपनी परंपरा से हटकर आगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, आप म्यूट हो गए प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभुपाद जी ने अपने शिष्यों को जब किया ना, अपने शिष्यों को केवल इस्कॉन के सेंटर तक सीमित रखा, कहीं आगे पीछे जाने का वो नहीं किया उनको, क्योंकि उन्हें पता है ये भटक जाएंगे बेचारे, पहले ही नियोफाइड हैं, बिल्कुल नए नए साधक हैं ये अंग्रेज लोग। अगर इनको कहा ना कहीं भी जाते रहो कहीं भी, तो ये बेचारे देवी देवताओं में उलझ के ही रह जाएंगे, इनको समझ ही नहीं लगे। इसलिए केवल एक राधा कृष्ण के अलावा और किसी को नहीं रखा उन्होंने भक्ति, जिससे भटकाव ना आए उनको। वो अभी पहचान समझ नहीं पाएंगे देवी देवता क्या होते हैं, वो होते हैं उनको, इसलिए उनको बताया इस बात को। ऐसे ही जब तक आपको इस बात की पूरी उन्नत अवस्था में नहीं पहुंचे, जगह जगह ऐसे जगह मंदिरों में जाना बिना जाने समझे, बिना गुरु की अनुमति के, तो ये मन में भटकना ही हाथ लगने वाली है और कुछ नहीं लगेगा। ये चीज समझनी चाहिए, आगे के लिए सीख लेनी चाहिए फ्यूचर के लिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा बेटी का एक प्रश्न है। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, हरे कृष्ण जी। हमें ज्यादा भक्ति करनी चाहिए या फिर ज्यादा कर्म करना चाहिए? भक्ति भी करनी चाहिए और कर्म दोनों को इकट्ठे, भक्तिमय कर्म करने चाहिए। कर्म किए बिना तो हम रह ही नहीं सकते, कर्म तो करने ही पड़ेंगे भाई। जैसे अर्जुन ने भी तो कर्म किया, अर्जुन ने कौन सा पूरा 24 घंटे मंदिर में बैठ पाया था वो, लेकिन कर्म कैसे करने हैं, कृष्ण के लिए कर्म करना है। जो काम कृष्ण को अच्छा लगता है वो वाला काम करना है, जो कृष्ण को अच्छा नहीं लगता है वो काम मुझे नहीं करना है, चाहे हम घर पे हैं चाहे मंदिर में है। बात मंदिर और घर से नहीं है, बात है कर्म कृष्ण के लिए होना चाहिए। अगर कृष्ण को फेसबुक देखना, कार्टून फिल्म देखना अच्छा नहीं लगता, नाम जब, तो मुझे कार्टून फिल्मों में अपना समय नहीं बिताना है, फेसबुक में समय नहीं, इन चीजों में समय नष्ट नहीं करना। तो ये बात हर चीज गीता से सोचनी है, कृष्ण को अच्छा क्या लगता है, कृष्ण का टेस्ट किसमें है, वो गीता से सीखना है और फिर वही काम करना है, तो हम घर में रह के भी भक्त बन सकते हैं। फिर सारे काम कृष्ण के लिए करने हैं, तो उसी को भक्तिमय कर्म कहा जाता है। फिर भक्ति कोई अलग से नहीं है, आप नाम जप करते हुए कर्म करेंगे तो वो नाम जप करते हुए कर्म करना कृष्ण के लिए, वो भी भक्ति ही है, वो भक्ति से अलग नहीं है वो कर्म, ये समझना है। हाँ, कृष्ण को भूल के जो कर्म करेंगे वो कृष्ण भक्ति से अलग है। तो हमें कृष्ण, भगवान कृष्ण की खुशी के लिए, भगवान कृष्ण को जो अच्छा लगता है वो कर्म करने हैं, तो हमारे कर्म करना भी भक्ति ही है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सुनीता माता जी, आपने अपना हैंड रेस किया था, आपका क्वेश्चन है कोई तो प्लीज पूछिए। हरे कृष्णा। नहीं माता जी, वो गलती से हो गया था, प्रभु जी ने जो समझाया बहुत अच्छे से समझ आया। जी जी माता जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, थैंक यू। हरे कृष्णा। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं प्रभु जी से। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हाँ जी सुनीता माता जी, आप प्लीज पूछिए अपना क्वेश्चन।
सुनीता माता जी, आपकी आवाज थोड़ी क्लियर नहीं है, थोड़ा लाउडली प्लीज बोलिए। हरे कृष्णा। मेरा है इस श्लोक के ये है आवाज ब्रेक हो रही है, या तो व्हाट्सएप कर दें किसी को, तो इस तरीके से कोई और पढ़ के सुना सकता है प्रश्न को। हरे कृष्ण। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं आप प्रभु जी से। हरे कृष्णा। हाँ जी, मोहन अग्रवाल प्रभु जी, आपका कोई क्वेश्चन है? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। प्रभु जी, मैं ये जैसे ये मैं जानना चाहता हूँ, जैसे गीता में कर्म को प्रदान कहा गया है और उसमें कहा गया है कि कर्म करते हुए भी तुम कृष्ण भक्ति कर सकते हैं। तो अपन जैसे कर्म करते हैं तो उसमें कैसे हमें पता लगे कि ये हमसे पाप कर्म हुआ या पुण्य कर्म हुआ? क्योंकि इसमें बहुत ही बारीक रेखा होती है पाप और पुण्य के बीच में। तो जो आपका ये कहना है, कैसे पता चले कि पाप कर्म हुआ या पुण्य कर्म हुआ? पुण्य कर्म हुआ। जब आप दो का पहाड़ा बोलते हैं तो आपको पता चलता है कि दो के पहाड़े में क्या आपसे गलती होती है या नहीं होती है? हाँ, बिल्कुल पता लगता है। तो जब पता लगता है, इसका मतलब क्या है? जब किसी चीज का आप प्रैक्टिस, अभ्यास कर लेते हैं, अगर आपने वो दो का पहाड़ा रट लिया है आपने अच्छे से, तो परिणाम में फिर आपसे दो के पहाड़े में आपको कंफर्म मालूम है 2 2 इज द 4 ही होता है, 2 और 2 4 ही होते हैं, 2 3 इज द 6 ही होता है, 2 3 6 ही होते हैं, उसमें कंफ्यूजन नहीं होता आपको। इसी तरीके से जब आप प्रमाणिक गुरु के मार्गदर्शन में भगवत गीता के अनुसार कर्म करना सीख जाते हैं, तो आपके मन से ये सारे संशय या दुविधाएं खत्म हो जाती हैं कि क्या पाप कर्म है क्या पुण्य कर्म है, क्योंकि वो गीता में पूरी तरह से अच्छी तरह से पक जाता है, जैसे कहते हैं। जैसे जिसने लॉ की बुक अच्छे से पढ़ी है, उस एडवोकेट को सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है कि कौन से कानून के लिए कौन सा वो लगाना पड़ेगा, धारा लगेगी। आप खाली क्राइम बताइए, उसी समय वो धारा नंबर बता देता है, इस धारा नंबर की ये सब धाराएं लगेंगी इसके ऊपर, इस क्रिमिनल के ऊपर, इस क्राइम के ऊपर। ठीक इसी तरीके से जब आप गीता के अनुसार, गीता जो भगवान कृष्ण की लॉ बुक है, जब आप गीता को अच्छी तरह से प्रमाणिक गुरु के मार्गदर्शन में सीख लेते हैं, समझ लेते हैं, व्यवहारिक रूप जीवन में उतारना सीख लेते हैं, तो उसके बाद में आपके मन में दुविधा नहीं रहती कौन सा पाप कर्म है कौन सा पुण्य कर्म है। ये दुविधा का मतलब है कि अभी गीता के जो भगवान की लॉ बुक है, उसको अभी ठीक से पूरी तरह से अभी मेरे को मेमोराइज नहीं हुई है, मेरे को याद नहीं, कंठस्थ नहीं हुआ है, अभी उसका प्रैक्टिस नहीं हुई है, इसलिए दुविधा आ रही है। इसलिए अभी और अभ्यास करते रहना पड़ेगा गीता को पढ़ने का, सुनने का और सीखने का, जब तक ये पूरी तरह से मेमोराइज नहीं हो जाती, मेरे को अच्छी तरह से याद नहीं हो जाते सारे व्यवहार, कौन सा कर्म क्या है इस बारे में। जैसे प्रभु जी गीता में कहा गया है कि आप व्यापार करते हुए भी कृष्ण भक्ति कर सकते हैं, उसमें मैंने पढ़ा था भी। अभी हम लोग जैसे व्यापार करते तो उसमें कई जगह होता है कि हमें झूठ भी बोलना होता है व्यापार के लिए, बढ़ाने के लिए। अगर हम अब ये कलयुग में अगर हम सच बोलते हैं तो वो हमारा जैसे व्यापार में वो नहीं जोड़ता, तो क्या वो पाप कर्म में आते हैं? उसमें जैसे कि कर्म कैसा रहता है वो? इसका है कि एक होता है अनजाने में झूठ बोलना, दूसरा है समय काल परिस्थिति के कारण से किसी परिस्थिति में झूठ बोलना पड़ रहा है, और तीसरा है जानबूझकर स्वभाव ही बना लेना चीट करने का, धोखा देने का, झूठ बोलने का। तो जो अनजाने में हमसे झूठ बोला जा रहा है, गलतियां हो रही हैं, और दूसरा है जो परिस्थितिवश, किसी परिस्थितिवश हमें एक नॉर्मल भी अगर हमें कार्य करना है या प्रॉफिट कमाना, उसके लिए भी अगर कुछ व्यवहार हो रहे हैं, उन दो का मार्जिन होता है 50% भगवान की सेवा में लगाना, 50% से अपना पारिवारिक जीवन जीना, इस तरह से अपनी जरूरतों को घटाना या उस तरह का लिमिटेड करना चाहिए।
और एक है कि मतलब गलत तरीके से, नाजायज तरीके से पैसे को करना है। मतलब जानते हैं हम ये 5 रुपए की चीज है, लेकिन जानबूझ के 50 रुपए में बेचेंगे उसको, चीट करके। जैसे हमारे को हमारे गुरु भाई बताता है, जब मैं पिछले जीवन में था तो मैं कुछ सामान बेचा करता था, तो वो 10 रुपए का या 5 रुपए का, मैं 10 रुपए का मिलता था और हम उसको 150 रुपए में बेचते थे, 100 से 150 रुपए में। ये तो जानबूझ के नाजायज किया जा रहा है ना। उस परिस्थिति के अंदर तो कर्म बनेगा ना। ये 3 तरह के हैं। तो अनजाने में या परिस्थितिवश कर्म का फल है 50% भगवान की सेवा में लगाकर और भगवान के प्रचार में, और 50% से अपना पारिवारिक जीवन जीना। और जानबूझ के करना वो कर्म बंधन बन जाएगा। ये है समझने का तरीका। ठीक, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। हाँ प्रभु जी, सुनीता माता जी का क्वेश्चन है जो कि 7th अध्याय से 16वां और 17वां श्लोक है, जिसमें लॉर्ड कृष्ण बोल रहे हैं कि 4 पुण्यात्मा मेरी सेवा करती हैं, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। तो सुनीता माता जी का क्वेश्चन है कि यहाँ पे ज्ञानी को कैसे हम समझ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु। ज्ञानी को समझ सकते हैं। ज्ञानी उनके लिए कहा गया है जो ईश्वर को निराकार मानकर, जो फिलोसॉफिकल तरीके से, जो वैदिक ज्ञान है उसमें भगवान कृष्ण का नाम कई जगह स्पष्ट ना बोल के उसको इनडायरेक्ट तरीके से समझाया जाए, अप्रत्यक्ष रूप में उसकी व्याख्याएं कई जगह की गई हैं, ईश्वर कह के और परमात्मा कह के, या ईश्वर को निराकार। तो इस तरह से ज्ञान मार्गी जो है भगवान के कई बार रूप को नहीं मानते। और एक है कृष्ण भक्त होते हुए ज्ञानी हो कि वो कृष्ण रूप में मानकर वो ज्ञान को उसको हासिल करता है। इस 2 तरह के ज्ञानी में अंतर है। लेकिन यहाँ पर जो बात कही जा रही है, आर्त, जो दुखी होकर संसार में जो भी काम किए, सब जगह किसी भी परिस्थितियों में रहते हुए कई तरह के दुख कलेश मिले, इसलिए सोचा चलो इस भगवत पथ पे ही चलते हैं, अनेक तरह के दुखों को फेस करने के। अर्थार्थी, संसार में बड़े संघर्ष करने के बाद भी पैसा नहीं कमा सके, चलो भगवत पथ पे चलते हैं, हो सकता है उस तरीके से मेरी वो कामना पूरी हो जाए। जिज्ञासु, ईश्वर आखिर ये बार बहुत सुना है, भगवान भगवान, आखिर ये भगवान है कौन, उसको जानने की इच्छा से कहते हैं अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। उस ब्रह्म को, उस ईश्वर को जानने की जो इच्छा है, ये पहली सीढ़ी है। और ज्ञानी जो ईश्वर को निराकार मान के ही चलते रहना चाह रहा है। भगवान ने चलो निराकार, इनमें से सब में ज्ञानी श्रेष्ठ है। क्यों? ये ज्ञानी कभी आगे चल के ये भगवान को साकार रूप में, फिर भगवान कहते हैं मैं किसी ब्राह्मण या वैष्णव घर में जन्म देकर उसे भक्ति करने का अवसर देता हूँ, ऐसे ज्ञानियों को भी भक्त बनने का अवसर देता हूँ। तो इसलिए यहाँ पर बात कही जा रही है उन ज्ञानियों के लिए जो ज्ञान के पथ पे चल तो रहे हैं, लेकिन ज्ञान के पथ पे ईश्वर को निराकार मान रहे हैं। भगवान कृष्ण के शरीर से वो प्रकाश निकल रहा है जो निराकार ब्रह्म कहलाता है। इस बात को वो समझ नहीं पा रहे, ये समझना नहीं चाह रहे इस नजरिए से। इसलिए गीता के अनुसार अगर देखा जाए उस नजरिए को, तो वास्तव में ज्ञानी जो है वो भगवान को ये इस भाव से मानता है कि वास्तव में भगवान के शरीर से निकलने वाला प्रकाश जो है वही निराकार ब्रह्म कहलाता है। तो उसमें भी जो अनुभूति है वो भी एक बड़ी अच्छी अनुभूति है। लेकिन कैसी अनुभूति है? प्रभुपाद जी कहते हैं जैसे कोई शहद की बोतल को बंद है और मधुमक्खी ऊपर से चाट रही है, तो क्या उसे शहद का पूरा स्वाद मिलेगा? कहीं हल्के से कण लगा होगा तो जरा सा लग जाएगा, लेकिन पूरी शहद की बोतल का ढक्कन खोले तो पता चले ना शहद का स्वाद क्या उसे ठीक से। ऐसे ही अगर कृष्ण भक्ति में कोई आता है तो उसे पता चले वास्तव में भक्ति का रस आनंद है क्या। क्योंकि जब भगवान के रूप में मन पूरी तरह से भगवान की ओर आकर्षित हो जाता है, इंद्रियां और मन। लेकिन जब तक ईश्वर के रूप को ही नहीं माना तब तक की भक्ति उनकी कैसी है? ठीक है, वो ब्रह्म ज्ञानी के रूप में सारी सृष्टि में ईश्वर ब्रह्म व्याप्त है निराकार रूप में, ये सब इतनी धारणाओं में ही रहकर अपना समय पूरा वो कर लेते हैं, लेकिन इससे अगला स्टेप नहीं समझ पाते। लेकिन कोई इससे थोड़ा आगे बढ़ गया तो वो क्या कहता है, वास्तव में ईश्वर निराकार है, लेकिन भक्तों की भावना को देख के वो रूप ले लेता, भावना को देखकर। लेकिन वो भी गलत है, उसका भी ज्ञान अधूरा है। लेकिन पूर्ण ज्ञान क्या है कि वास्तव में भगवान ब्रह्मा जी बता रहे हैं और शिव जी बता रहे हैं, ब्रह्मा जी बता रहे हैं ईश्वर परम कृष्ण, परम ईश्वर कृष्ण है, सच्चिदानंद विग्रह, जिनका सत्य चित्त और आनंदमय विग्रह है।
सत्य है जिनका, सदा रहने वाला है उनका विग्रह, कभी नष्ट नहीं होता शरीर, चिद ज्ञान से परिपूर्ण और आनंद से परिपूर्ण है। अनादिर आदिर गोविंद जिनका कोई शुरुआत नहीं, जो सारे जीव संपूर्ण शुरुआत है, ब्रह्मांड सब उनसे आए हैं, सभी जीव सब ब्रह्मांड, सर्व कारण कारणम सबके कारण है। और यही शिव जी भी कह रहे हैं भगवान शंकराचार्य जी के रूप में, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, हे मूर्ख मन गोविंद का तो भजन कर। तो ये बात शास्त्र के आधार पे अगर समझेंगे तो हमें कैसा ज्ञानी बनना है, भक्त ज्ञानी बनना है, हमें बोला ज्ञानी नहीं बनना कि जो ईश्वर के रूप को ही ना माने। अपने आप में ये भी एक अपराध ही है कि किसी का रूप है और हम उसका तिरस्कार कर रहे हैं कि हम रूप नहीं मानेंगे। क्या ये अपमान करना नहीं हुआ? ऐसे हमारा कोई शरीर है और हम कहें हम इसको नहीं मानेंगे, इसको खाली नाम से बात कर रहे हैं कि व्यक्ति को नहीं मानना हमें, तो ये क्या इंसल्ट या तिरस्कार नहीं हुआ एक तरह का? इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा मायावादी भाष्य सुनीले होइले सर्वनाश। जो भगवान कृष्ण के शरीर को माया का बना हुआ मानते हैं तो उनके द्वारा मायावादी भाष्य उनके द्वारा अगर कुछ सुनते हैं हम तो होइले सर्वना, हृदय से भक्ति जो है नष्ट हो जाती है। तो ये उनके लिए कही जा रही है बात, जो आपने ज्ञानी कही, जो भगवान के रूप को स्वीकार नहीं करना चाहते। कहीं ना कहीं इनकी कभी ये भी सोच होती है अगर भगवान के रूप को मान लिया तो कल को मेरे को कौन पूजेगा। इसलिए हरिद्वार में ऐसे आश्रमों की भरमार है जो कहते हैं कि हाँ दीक्षा के बाद हम खुद ही नारायण हो जाते हैं। ये सब इस तरह के ज्ञान मार्गी लोग, हम ही नारायण हो गए अब जो दीक्षा के बाद। लेकिन ये सोच सही नहीं है प्रमाणिक ग्रंथों के अनुसार। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्ण। सुनीता माता जी का आंसर हो गया है क्वेश्चन आई थिंक। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा इसी से बस और एक ही प्रश्न है। जैसे अभी इसी बात से मुझे एक प्रश्न याद आया, निराकार बात से। कुछ दिन पहले मेरी एक पर्सन से बात हुई थी, वो ऐसे ही मतलब विवेकानंद के बड़े भक्त हैं। तो उनका वो कहना था कि मतलब मैंने कहा कि हमारे घर में जो बनता है वो हम भोग लगाते हैं, फिर बाकी सब खाते हैं। तो ना उन्होंने मुझे कहा कि आपके घर में तो पिता माता है ना? तो मैंने कहा, तो कहा कि तो सबसे पहले भोग उनको लगना चाहिए, फिर आप मतलब विग्रह को भोग लगाओ, क्योंकि पिता माता से बढ़कर कोई कुछ नहीं होता। और विवेकानंद भी यही कहते थे कि अगर घर में कोई बुजुर्ग हो, कोई बूढ़े माँ बाप है, सबसे पहले उन्हीं को भोग लगाओ। तो मैंने कहा कि तो पिता माता का ही तो संस्कार है ना कि पहले हम भगवान को ही भोग लगाए। तो कहते ये तो आप मानते हो, लेकिन भक्ति से कुछ नहीं होता। भक्ति तो एक खाली फीलिंग्स होती है। ज्ञान लो, जो जो प्रैक्टिकल है वो समझो। मतलब उन्होंने इस तरह की बात मुझे बताई। मैं तो वहां से आ गई। मैंने कहा मैं आपसे आर्ग्यूमेंट करना नहीं चाहती हूँ, लेकिन मैं आ गई। लेकिन प्रभु जी इस तरह मतलब क्या उनको, उनके लिए क्या जवाब हो सकता था जो मैं उनको आगे कभी बताऊं कि जो जो उन्होंने कहा कि अगर कोई भूखा हो, घर में बूढ़े माँ बाप पड़े हैं, अब 2 बज रहा है, आप पहले उनको खाना दो या फिर आप विग्रहों को खिलाओ, क्या विग्रह सचना के खा लेंगे? तो इस तरह से मुझे वो बात की। तो इसका क्या हम जवाब दे सकते हैं? उसका जवाब जैसे ये जो बूढ़े माता पिता वाली बात है, अगर आप बूढ़े माता पिता मान के अगर उनकी सेवा करते हैं तो ठीक है, आपका एक पुण्य कर्म है, कर्म का बंधन तो बनेगा ही। लेकिन अगर आप भगवान कृष्ण का परिवार मानकर उनकी सेवा करते हैं तो भक्ति हो जाएगी। जब भगवान गीता में कह रहे हैं मैं सबके हृदय में रहता हूं, तो भगवान कृष्ण का परिवार मानकर सेवा करें ना, नाम जप करते हुए। और वहीं पे जहाँ पे विवेकानंद जी की सोच की बात वो करते हैं, तो विवेकानंद जी के और रामकृष्ण परमहंस जो इनके गुरु हैं, उनके आश्रमों के अंदर आज भी सन्यासी लोग मच्छी खाते हैं, मछली खाते हैं। ये किस तरह का वो है? जी प्रभु जी, हम उन्होंने जब कहा कि हमारे यहाँ तो कहें कि जो है सब खा सकते हो, अगर शरीर के सुस्त के लिए आप मांस मछली भी खा सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि शरीर है तभी आप ध्यान पूजा कर सकते हो। हाँ, तो उन्होंने यही कलयुग कहा। है ना, मैंने बताया कलयुग के अंदर तो यही सब रहेगा, तमाशा भटकाव रहेगा। प्रभुपाद कहते हैं ये रामकृष्ण परमहंस के ही कारण से बंगाल में मच्छी और अधिक वो हो गई। उसने खूब प्रचार इसका वो किया, जत मत तत पथ, वो कहा करते थे रामकृष्ण परमहंस। जैसा जिसका मत मन है, चाहता है, वो वैसे पथ पे चल सकता है। तो उसका रिजल्ट ये सामने है, उसी के परिणाम भोग भी रहे। बंगाल की हालत देख लीजिए क्या है, बाकी की भी है लेकिन बंगाल की हालत भी और बढ़ती जा रही खराब। तो जब हम कोई पाप करेंगे तो उस परिणाम में उसका रिएक्शन तो आएगा।
और कलयुग के अंदर तो ऐसे ही कलयुगी लोगों की भरमार है, आप कितनों को वो करेंगे। हाँ, अगर आप में अभी योग्यता नहीं है तो ऐसे लोगों से थोड़ा सा कम ही वो रखना चाहिए, तो इस तरह की मनगढ़ंत बातों के आधार पे जीवन जी रहे हैं। कल को होलसेल में भगवान वेद व्यास जी के नरक कुंडों को फिर भरेंगे। गीता में भगवान बता रहे हैं मुझे क्या भोग लग सकता है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या परेच्छति। पत्तेदार सब्जियां, पुष्प, फल, जल या फिर दूध की बनी चीजें भोग लग सकती है। भगवान ने कहीं नहीं कहा मुझे मच्छी, अंडा या शराब का भोग लगाया जाए। तो जब मनगढ़ंत जब चलने लगेंगे तो कहीं पहुंच थोड़ी पाएंगे। हाँ, पहुंचेंगे, नरक लोकों में पहुंचेंगे, नरकों में कई लाख वर्षों तक नरकों की यातना भोगेंगे। इसलिए हमें गीता के अनुसार, भगवान की वाणी जो है उसके अनुसार भक्ति करनी है, लोगों के अनुसार कभी नहीं कर सकते। महाराज कहते हैं बोरियों के मुंह आप बंद कर सकते हैं, लेकिन लोगों के मुंह थोड़ी बंद कर सकते हो। जो सीता माता तक को जिनको छोड़ने को तैयार नहीं जो लोग, उनके प्रति भी उंगली उठाने लगे, तो वो और किसी को कैसे स्पेयर कर सकते हैं। तो वो अपनी ईर्ष्या किसी न किसी रूप में तो निकालेंगे ना। इसलिए हमें समझना है शास्त्र से, भगवान को भोग लगा के। और जहां माता पिता तक की बात है तो मैंने उसका उत्तर बताया, भगवान कृष्ण का परिवार मानने की सोच को डेवलप करना है कि वसुधैव कुटुंबकम हम बोलते तो हैं, लेकिन उसको मानते हुए, नाम जप करते हुए फिर हम उस समय सेवा को करें, उसके बाद नाम जप भी कर लें। इससे दोनों काम हो जाएंगे, कृष्ण कॉन्शियस सोच भी रहेगी और महामंत्र का जप करते हुए भगवान को भोग लगाएंगे और फिर प्रसाद रूप में देंगे उन्हें। कृष्ण के लिए सेवा भी हो जाएगी। और कृष्ण की सेवा करने लगे तो उसमें माता पिता की सेवा खुद ही हो जाएगी इस भाव में, कृष्ण का परिवार मानकर। तो यही सीखना है भक्ति मार्ग में कि कृष्ण के लिए हर कार्य किया जाता है, लेकिन कृष्ण का मानकर, कृष्ण से संबंधित मानकर, अलग से नहीं कि कृष्ण को भूलकर मेरे माता पिता हैं, बस वो बंधन बन जाएगा। यही सीखना। हरे कृष्ण। तो हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और किसी का कोई प्रश्न प्रश्न तो प्लीज पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। प्रभु जी, लगता है और किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। थैंक यू सो मच प्रभु जी, सारे क्वेश्चन ब्यूटीफुली आंसर किया आपने, हमें भी बहुत पॉइंट्स मिल गए आज। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी हरे कृष्ण जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो श्री वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, संजय व्यास की। हरे कृष्ण। एक और प्रेमानंद। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सो मच प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी जी, थैंक यू सो हरे मच कृष्ण। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा।